बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। दावत इस्लामी फलाह इंसानियत के कामों में एक और कदम आगे। लॉकडाउन के सबब गरीब और मुतवस्सित तबके की इमदाद के साथ थैलेसीमिया के मरीजों की मदद का आगाज कर दिया। अमीर अहले सुन्नत की थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात जमा कराने की हिदायत। दावत इस्लामी से वाबस्ता कारकुनान मुल्क भर में खून के अतियात दें। अल्लामा मोहम्मद अलियास कादरी ने कहा कि मेरी दावत इस्लामी से वाबस्ता जिम्मेदारान और कारकुनान और पूरी कौम से अपील है कि मुल्क भर में इन बच्चों के लिए खून के अतियात दें और सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही नहीं बल्कि बाद में भी थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात देते रहें। इस्लामाबाद में जल्जले के झटके। जल्जले की गहराई 209 किलोमीटर थी। जल्जला पैमा मरकज रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज जल्जले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। अब्बासी शहीद अस्पताल से कोरोना वायरस शोबा की एक खातून मरीज को छिपा कोरोना टीम ने छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत सिंध मुनाफकत को छोड़ दे, दो टोक फैसला करे। सिंध पुलिस कोरोना ड्यूटी छोड़कर मसाजिद के इमामों के घरों पर छापे मार रही है। तमाम FIRs वापस ली जाएं। हुकूमत का काम हिकमत से मामलात को चलाना होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। उस्मान डार, मिर्जा शहजाद अकबर की शिरकत। चेयरमैन नेशनल IG बोर्ड और सिटीजन पोर्टल की टीम के अरकान भी शरीक हुए। टाइगर फोर्स की तश्कील का तरीक़ाकार तय कर लिया गया। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से 10 अप्रैल तक सिटीजन पोर्टल पर होगी। टाइगर फोर्स मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत में काम करेगी। फ्रंट लाइन पर मौजूद स्टाफ तक तमाम तिब्बी हिफाजती सामान आइंदा इतवार तक पहुंचा दिया जाएगा। चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल कहते हैं 30,000 टेस्टिंग किट्स कराची पहुंच चुकी हैं। आइंदा एक हफ्ते के दौरान 400 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गरीब घरानों के लिए इक्तसादी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार आज ऐलान करेंगे। पंजाब काबीना ने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की आर्जी भर्तियों की मंजूरी दे दी। नुमाइंदा सचल टाइम्स ने कराची में होने वाले लॉकडाउन के हवाले से कराची के मुख्तलिफ एरियाज पर लोगों से बातचीत की है। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल जी, जैसे कि आज शहर कायद में लॉकडाउन का छठा रोज़ है और मेरे साथ इस वक्त जो है मज़दूर तबके के लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस लॉकडाउन की वजह से किस तरह की जो है परेशानियाँ आयद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो शहर के अंदर लॉकडाउन हुआ है, तमाम कारोबार बंद कर दिया गया है, हर चीज़ बंद है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो इस तरह आपका किस तरह गुजर बसर हो रहा है, ये बताइए। बस अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। बकाया ये है कि परेशानी तो हम सबको है, हर चीज़ की परेशानी है। घर से बंदा बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर आते हैं वो भी मतलब भगा देते हैं। अब कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, बस परेशानी है सब। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कारोबार नहीं है और मज़ीद जो है वो परेशानी बढ़ गई है। घरों से बेज़रूरी जो है बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि मुझे आप बताइएगा कि ये किस तरह जो है कि हो रहा है। ये हुकूमत की जानिब से जो है ये इतना ख़तरनाक वायरस है, इसको इस वायरस की वजह से जो है शहर को बंद किया गया, तो आप क्या कहते हैं? यार मसला क्या है, सारा ये मसला है, लोग सारे परेशान, कारोबार है नहीं, लोग क्या खाएंगे क्या नहीं पिएंगे, तो मजदूर भाई लोग कहाँ जाएंगे, ये मेरे को बताओ कहाँ जाएं। हमारा तो यही अड्डे का काम होता है, हमारा जड़ी लग जाता है, 2 दिन हमारा ज़ाया हो जाता है, जड़ी ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारा को ये बताओ, हमारा कोई स्पेसिफिक तरीका दिखाओ ना। हमारे साथ राशन है ना, हमारा पास हिसाब किताब है। ये अड्डे में आते हैं, पुलिस वाला भगा लेते हैं, बोले यहाँ से चले जाओ, तो हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएँ। अच्छा, तो इस तरह के जो है काफ़ी वो इदारे जो है जो राशन भी बांट रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो आपको इस तरह अभी तक कोई किसी ने जो है मदद नहीं की आपकी? नहीं, कोई पीछा मिल रहे, यहाँ पुलिस वाले भगा रहे, क्या मिलेंगे। मसला सारे यही है ना, क्या करें यार सर। तो हम हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लो यार, रोटे खोल लो, लोग कारोबार करेंगे। कारोबार नहीं है तो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बोल सकते।
जैसे कि यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि हमारे पास खाने के लिए भी जो है इस वक्त कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की हालत है। तो इसी वजह से जो है हुकूमत को चाहिए कि वो इन लोगों की जो है वो दादरसी करें और ये लोग हुकूमत से भी यही अपील कर रहे हैं कि गोया कि खुदारा हमारी दादरसी की जाए। हमारे पास जो है खाने पीने की अशियाएँ भी नहीं है, ना ही कारोबार है, क्योंकि पूरा शहर जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो है अब जो है खाने की किल्लत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन, सरकारी इमदाद के इंतजामात और इसकी शफाफियत मुतासिर होने लगी। मलिक हाल्ट के ओवरहेड ब्रिज के काम को हुकूमत सिंध ने एक तंजीम के तामुन से शहरियों में राशन की तकसीम के लिए मुंतखब किया। खवातीन, बूढ़े और माजूर चिलचिलाती धूप और पुल की चढ़ाई सर करें तो ही सरकारी इमदाद मिल सकेगी। सिंध हुकूमत का ऐलान था कि शहरियों को इमदाद उनके घर के दरवाजे पर मिलेगी और लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इमदादी पॉइंट पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। पाकिस्तान में कोरोना फैलने लगा। फैसलाबाद में जेर इलाज 22 साल नौजवान की कोरोना से हलाकत। पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 11 हो गई। मुल्क भर में 1415 अफराद मुतासिर। कोरोना वायरस के खतरात बढ़ गए, मदद करें। पाकिस्तान ने फिर IMF से रुजू कर लिया। IMF की MD कहती हैं पाकिस्तान ने फौरी मदद की दरख्वास्त की है, उम्मीद है मंजूरी मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ तामुन करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। शिकारपुर रोड पर तबलीगी मरकज को करंटीना में तब्दील कर दिया गया। SSP इरफान समो के मुताबिक तबलीगी मरकज में 100 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं और इन तमाम अफराद के टेस्ट कराए जाएंगे। तबलीगी जमात के तमाम अफराद की स्क्रीनिंग मुकम्मल। दूसरी जानिब हैदराबाद में तबलीगी जमात से वाबस्ता चीनी शहरी में कोरोना वायरस के मामले पर वहदत कॉलोनी में जमात से वाबस्ता 210 अफराद की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की सरबराही में फुल बेंच ने कोरोना वायरस से बचाव के मामले पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने अदालत को बताया कि 13,994 अफराद बैरून मुल्क से आए। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के पास कोई अदादोशुमार नहीं कि कितने अफराद स्क्रीनिंग के बगैर गुजरे। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने बहुत गफलत की है और मुस्बत आने वाले अफराद को सोसाइटी में जाने दिया। चीनी तहकीक के मुताबिक गर्म मौसम कोरोना की शिद्दत कम कर सकता है। गर्म इलाकों में रहने वालों में बाज़ाहिर इस वायरस के फैलने की रफ्तार सुस्त है। कोरोना के ज्यादा फैलाव वाले इलाके वो हैं जहां दर्जा हरारत 17 डिग्री से कम था। उन इलाकों में कोरोना फैल रहा है जहां मौसम गर्मा है, लेकिन वहां तादाद बहुत कम है। कोरोना पर मौसम के असरात वाज़ेह होने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और डायरेक्टर उमर शरीफ ने कहा है कि उम्रा नफल इबादत है जबकि ज़कात फ़र्ज है। मौत हमारे सर पर खड़ी है और हम अभी भी ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। ज़खीरा अंदोज़ खौफ खुदा करें। पाकिस्तान क्रिकेट के बॉलिंग कोच वकार यूनिस ऑस्ट्रेलिया में आज खुद तन्हाई गुजार रहे हैं। पाकिस्तान से सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सफर के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्होंने 14 रोज तक तन्हा रहने का फैसला किया, जबकि उनकी अहलिया डॉक्टर फरियाल वकार कोरोना वायरस की ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।